Abby, so आज the boys are going for a small trip. Actually, इनका weekly outdoors वाला है. I take them out every week, perhaps 2 times. थोड़ा नेचर से मिले, थोड़ा they sniff around, they play around, they run around. और अभी मानसून्स है तो मिट्टी भी थोड़ी गीली रहती है, so it's good for their paws. So all the 3 of them, Abby, Chappy and Buddy. चलो तो जाओ, बैठ जाओ. Basically, the main advantage, as I said, is ये तो बहुत हरा भरा है. They get to sniff a lot, they get to explore. और ज़मीन क्योंकि बहुत ज़्यादा सी अगर आप देखेंगे ज़मीन थोड़ी मिट्टी वाली है, तो जस्ट मेक्स इट बेटर फॉर देम टू रन. पाँव और उसमें इट डज नॉट इम्पैक्ट देम. इट्स लाइक शॉक एब्जॉर्बर्स. और इस मौसम में क्या होता है ना, ब्रीडिंग सीजन वगैरह होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स विच यू एंड आई कांट really make out, but these guys can. So it's very important for them to sniff around. They get to understand a lot of things. I think ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एंड अगर जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो तो क्या दिक्कत है. अभी जल्दी आओ आओ दौड़ के आओ. अभी बड़ी जल्दी आ. अरे वाह 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 वाह. जुम्बू. अरे बाप रे बाप. जुम्बू. बड़ी नहीं. अब these guys they really enjoy it here, क्योंकि इस तरफ है भी. एक तो इनको ना बहुत अच्छे से बच्चे हैं मेरे, क्योंकि they are trained very well, so they exactly know कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है ना. एंड दे आर क्वाइट ईजी टू मैनूवर, इफ आई मे यूज़ दैट वर्ड. बहुत आराम से दे आपकी बात मान लेते हैं. एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नीडेड, सो परेशान नहीं करते हैं. सो इट्स ईजियर फॉर मी अलोन टू ब्रिंग देम आउट इन वन कार. एंड आई एम नॉट श्योर अगर किस और बाकी अरेंजमेंट्स कैसे हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड. अभी इधर तो कहाँ घूम रहा है वो ये है, ये अपनी मस्ती में रहता है हमेशा. अभी कम हियर, अभी कम हियर, अप. ऑलराइट, सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था
it just becomes easier for us to maneuver these guys, and it's not that hard actually. अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं ट्रेनिंग में. तो अगर आप देखेंगे सब कुछ कितना हरा भरा और खूबसूरत लग रहा है. And the boys, well, they've enjoyed. They seem a bit tired, but it's worth it, है ना? हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं. आई डोंट नो इफ इस कैमरा में दिख रही हैं. But it's beautiful. तो अपने बच्चों को ऐसे लाइए. टेक देम आउट, दे विल एंजॉय इट. उनकी लाइफ बढ़ती है बिकॉज वो नेचर के करीब रहते हैं. रोज ले जाने की जरूरत नहीं. वंस इन अ वाइल टेक देम आउट. यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर ऑन. ओके बॉयज. चलो. So now we are coming back from the trip, and if you see, the boys are now tired. They're looking forward to reach back home and have their food and perhaps have their bed. पर ये ज़रूरी है. This is what I say to everyone. आपको हफ्ते में एक बार दो बार कहीं बाहर ले जाना ज़रूरी है जहाँ नेचर हो. Especially during these seasons जहाँ पे नेचर के सारे फ्लेवर बाहर आते हैं. It's very important for them. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप बॉन्ड बहुत करेंगे इस टाइम पे. यू टेक देम आउट, दे फील नाइस एंड दे विल बॉन्ड इंस्टेंटली अ लॉट मोर देन द नॉर्मल टाइम जब आप अपने घर पे होते हैं. दूसरी चीज, उनके लिए एक्सरसाइज करना, स्ट्रेच करना एंड ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर देम. स्निफिंग एंड यू नो एंड पॉटी वगैरह सब कुछ जितना भी है they do outside, and it's very, we won't understand the importance of this, but I think it is very important. इंसानों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा. But yeah, so all I urge is please get out of your houses, take them out. ट्रिप पे ले जाइए उनको, छोटे छोटे ट्रिप्स पे ले जाइए. उनका मन बना रहता है. You don't even understand how much they bond. एक्सरसाइज कितनी अच्छी होती है. उनके रिफ्लेक्सेस, उनके नेचुरल स्मेल करने के, देखने के सारे इंस्टिंक्ट्स दे कीप इंटैक्ट. एंड दे गेट रियली टायर्ड, एंड जब वो उठते हैं, सोते हैं अच्छे से, उसकी एनर्जी जो होती है पूरी, जो इधर उधर निकालते हैं वो, कभी तकियों पे, कभी गद्दों पे, कभी चप्पल पे, कभी कुछ और लोगों पे, वो सब निकल जाता है. एंड बिकम्स वेरी इजी फॉर देम.